दिल्ली न्यूज। अस्सलाम वालेकुम साहब, अभी कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी तो वही अभी हाजी जो गए हैं उस सिलसिले में बात कर रहा था। तो मेरी फैमिली गई हुई है अभी वहाँ पे हज पे, और उन लोगों को बिल्डिंग नंबर 598 में रखा गया है। 598 बिल्डिंग ना तो अजीज़िया में है, अजीज़िया से भी कम से कम 7-8 किलोमीटर के दायरे में है, और वहाँ से अल हरम का रास्ता ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर का पड़ रहा है, और कम्प्लीटली आइसोलेटेड प्लेस है वो। कोई फूड फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे, ना लोकल ट्रांसपोर्टेशन कोई अवेलेबल है वहाँ। और अजीजिया से जब मीना जाने के लिए इनको बोला गया तो इनको टाइम दे रखा था 9-10 बजे का, 9-10 बजे आप रेडी होकर रहिए। वहाँ पे रात में 1 बजे बस आकर लगी। रात में 1 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक वो लोग बस में थे, जबकि मीना का रास्ता बिल्डिंग 598 से मुश्किल से 6 किलोमीटर का है। पूरी रात वो बस ड्राइवर बस उनको आसपास में घुमाता रहा। बाद में पता चला कि वो यमनी ड्राइवर था, उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम था, उसको रास्ते नहीं मालूम थे। बट बूढ़े बुजुर्ग लोग इतने परेशान हो गए, ना तो कोई खाने का प्रॉब्लम वहाँ पे, और वहाँ पे मीना पहुँचने के बाद में अभी खेमा जो एलोकेट हो रखा था, कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे नहीं है। मौलिम को भी इतनी बार कॉल किया, वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स को ईमेल कर दिए, ट्वीट कर दिए। अंकित नाम का जो बंदा है उसकी भी ईमेल आईडी है, वहाँ पर भी ईमेल किया। सीईओ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हज कमेटी को भी ईमेल किया, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं है। हाजी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं वहाँ पे, और खेमे के अंदर इतना ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है, कोई एसी की फैसिलिटीज़ नहीं है, लोग वहाँ पे बेहोश हो रहे हैं, बीपी उनका डाउन हो रहा है। खाना आता है तो मेन गेट तक ही ख़त्म हो जा रहा है, लोग टूट पड़ रहे हैं खाने पे। कोई मैनेजमेंट नहीं है वहाँ पे, मौलिम कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है स्पेशली इंडिया हाजीज़ के लिए। तो ये बिल्डिंग 598 का जो हाजीज़ हैं, ये गुजारिश है कि कम से कम ये मैसेज हज कमेटी तक पहुंचाएं, उन लोगों को कम से कम करीब में कहीं पे शिफ्ट करें, और अभी जितने भी लोग मीना के अंदर हैं उनके लिए खाने का कम से कम इंतज़ाम करें। और वहाँ से अराफात के लिए बस का फैसिलिटीज़ नहीं है, 1-1 घंटे के बाद में एक बस आती है, और उसमें भी इतना धक्का मुक्की हो रहा है, लोग बस में चढ़ नहीं पा रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग लिटरली रो रहे हैं। और कल का जो हादसा हुआ वो भी सिर्फ सफोकेशन की वजह से हुआ, क्योंकि बसों के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, वो लोग बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो आपसे दरख्वास्त है, जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा ये हज कमेटी तक ये मैसेज पहुंचाएं कि लोग सच में वहाँ परेशान हो रहे हैं। मौलिम कहाँ गए, रिप्रेजेंटेटिव कहाँ गए, वो लोग क्यों नहीं केयर कर रहे हैं उनकी। बिल्डिंग नंबर 598 के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ज़्यादातर सारे 70 से ऊपर की एज वाले बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वहाँ पर भी। बीच में गैस का भी प्रॉब्लम हुआ, सुबह से लेकर रात तक कोई गैस अरेंजमेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान हालात हो रहे हैं साहब। आप ज़रा कोशिश कीजिए ये मैसेज आप पहुँचा सके वहाँ तक। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और दूसरी बात, हज कमेटी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतने हाजीज़ को वहाँ पे भेजने की ज़रूरत क्या है जब आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हो। जो भी मौलिम या रिप्रेजेंटेटिव आपने एलोकेट किया है, क्या आप लोग उनसे कनेक्ट करते हो, आप उनसे अपडेट ले रहे हो वहाँ का सिचुएशन कैसा है कैसा नहीं है। कम से कम 3.5 लाख से 4 लाख तक का आप पर पर्सन चार्ज करते हो। फ्लाइट का भी चलो मान लिया 50,000 अप्रॉक्सीमेट होता है, 35-40 डेज़ के लिए पर डे 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ आप कहाँ स्पेंड कर रहे हो पर हाजी के लिए। आप कम से कम डिटेल तो बताओ, पर डे 10,000 रुपीज़ कहाँ स्पेंड हो रहे हैं हर एक हाजी के लिए। रूम जो आपने दे रखे हैं वहाँ पे मर्द औरत का कोई लिहाज नहीं है, एक रूम के अंदर आपने 5-5 लोगों को डाल रखा है, जहाँ पे गैर मर्द भी होते हैं, उनके साथ में औरतों को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। इसका भी कोई अरेंजमेंट नहीं है आप लोगों के पास में। तो कम से कम पब्लिक को ये तो बताओ, आप लोग जो 4 लाख रुपए या 3,80,000 रुपये जो ले रहे हैं, वो आप खर्च कहाँ कर रहे हैं। खर्च कर रहे हैं तो वो फैसिलिटी तो बताओ। लोग खाने के लिए वहाँ पे मर रहे हैं, रहने के लिए वहाँ पे ठीक से कोई फैसिलिटी नहीं है। बिल्कुल आपने एकदम जंगल में डाल दिया, जहाँ पे बिल्कुल रिंग रोड हाईवे चालू हो रहा है। वहाँ पे पब्लिक को वहाँ पे खाने पीने के लिए कहाँ से कुछ ज़रूरत मिलेगी।